Today I will give you the introduction of exercise 9.1 CBSE NCERT class 10 some application of trigonometry chapter। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 19 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप वो देखें, फिर इस चैप्टर पे आए। एप्लीकेशन क्या होता है, यूजेस होंगे ना, यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे यूज करना सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री के, हाउ विल यूज द ट्रिग्नोमेट्री ओके इन मैनी वेज। एक्चुअली टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस मेनली, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने में आप कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। तो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने अदर वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं क्लास 9 के, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए अबाउट द नंबर्स इन नंबर सिस्टम चैप्टर ऑफ क्लास 9 ओके सीबीएसई। अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न फर्स्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई मीन टू से 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू आपको आना चाहिए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सबसे पहले आप इस टेबल का रिवीजन कर लें एक बार कि आपको कैसे ये लर्न करना है या समझना है। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है क्लास 10th में, क्लास 10th के आपके चैप्टर 8 में इससे रिलेटेड वीडियो भी डाला हुआ है, तो पहले आप जाके वो देख लें। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये देखना पड़ेगा ओके। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की। किसकी? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about the angle of elevation. Supposed to be कोई एक टावर है, एक टावर है, ठीक है ना, ये एक टावर, ठीक ओके, ये टावर है एंड आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है ना, यानी कि आपकी आई साइड यहाँ पे, आपकी आई साइड यहाँ पे, ठीक है, आई साइड है आपकी यहाँ पे। अब आप इस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर रखा हुआ है या फिर इसके कॉर्नर को देखते हो आप यहाँ से, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से देखते हो, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, है ना। आप इसको देख रहे हो और इसके आपकी आईज के पैरेलली, आपकी आईज के पैरेलली फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, एक लाइन और बनती है, ठीक है ना। इनके बीच में इस लाइन के और लाइन ऑफ साइट की, बेस लाइन के, आई मीन टू से बेस लाइन बोल दो इसको, बेस लाइन के और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को आप बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आप यहां पर खड़े हैं और कोई चीज ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपके बेस लाइन के जो आपकी आई से होके जाएगी और ऊपर की तरफ के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नोट कर लेना, नोट करना हो समझना इस चीज को, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। अब सपोज टू बी आई इरेज दिस, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन नोट कर लिया भाई, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सुनो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन
अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सुनो। सपोज टू बी आप एक टॉवर पे या पेड़ पे कहीं पे भी खड़े हुए हो, ठीक है ना, एक टॉवर पे हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इस ऑब्जेक्ट का टॉवर के साथ बेस लाइन है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। सुनो, आप यहां पे खड़े हुए हो, यानी कि आप यहां से आपका ऑब्जर्व कर रहे हो कोई चीज, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक, ये वही ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, इसको देख रहे हो, तो इसके ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और जो इमेजिनरी लाइन बनेगी पैरेलली विद योर आईज, ये वाली एक जो ये इमेजिनरी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना भाई, इमेजिनरी लाइन जो बनेगी और जो लाइन ऑफ साइट बनेगी, मैं बेस लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, लो मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन के साथ और जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा, इमेजिनरी लाइन के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे कि आप खड़े हो, वो देख रहे हो आप कोई भी चीज, ठीक है ना, आप नीचे देख रहे हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो और ये इमेजिनरी लाइन के बीच में ये ऑब्जेक्ट को देखने वाली लाइन और ये इमेजिनरी लाइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? समझ गए? ओके, मैं बता देता हूँ इसको। अब सुनो, आप सुनो, आप सुनो, क्या सपोज टू बी, यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है, ये भाई यहाँ पे आपका फ्रेंड है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है ना, छत पे खड़ा हुआ है, बुलाने के लिए घर गए, मम्मी ने मना कर दिया, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को, ठीक। अब देखो तो आपके पैरेलल वाली लाइन यानी कि बेस लाइन, ठीक है ना, बेस लाइन और ये लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के लिए लाइन ऑफ साइट ही होगी, लाइन ऑफ साइट, और ये इमेजिनरी लाइन होगी, कौन सी? इमेजिनरी लाइन होगी। तो यहां पे बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां पे आपका बन रहा है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। है ना? तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, देखो, और जब ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं हुए, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है ना, ओके। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। वो लोग क्लियर समझ में आ गया ना? ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई मीन टू से इतनी इंट्रोडक्शन है इसमें। बाकी के टेबल के लिए आप टेबल वाला वीडियो देखिए, आई मीन टू से ट्रिग्नोमेट्रिकल वीडियो टेबल के लिए, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। नाउ we'll start from the question number first। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है।
अ सर्कस आर्टिस्ट, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले में आपको इन क्वेश्चनों को समझना आना चाहिए और डायग्राम बनाना चाहिए आना चाहिए। डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये फैक्ट है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना आपको बिल्कुल आना चाहिए। डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं वही एग्जामिनेशन में, 10th बोर्ड में, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, तो हाफ मार्क्स तो इसी को हो जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, A circus artist is climbing a 20 meter long, आपके पास बुक होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। A circus artist is climbing a 20 meter long rope, okay, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे कहीं पे एक जो रोप है, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड है यहाँ से एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। यहाँ पे भी टाइटली स्ट्रेच है, यहाँ पे भी, यानी कि दोनों तरफ से बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या फाइंड करना है, ये हाइट ऑफ द पोल h, ओके, हाइट ऑफ द पोल आपको फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर रोप, ठीक है ना, एंगल बनाती है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना, 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना, तो कर देंगे सॉल्व। सबसे पहले लेवलिंग करोगे ए बी सी। अब देखो, अब हमें ये फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे भी यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। अब सुनो, और एंगल दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको सर्च करना है एक चीज, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो भैया साइन ही तो बताता है, देख लो, साइन बताता है, या तो फिर इसका अपोजिट कॉसेक बताता है। तो साइन बताता है तो साइन को ले लेंगे, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी अपॉन साइन थीटा वैल्यू देख लो 30 है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30। ए बी इज फाइंड करना है भाई एच, ए सी इज 20, ओके। नाउ देन आफ्टर sin 30, then sin 30 value 1/2 equals to h upon 20. Now 20 be there, then h equals to 20/2, h equals to 2 10 जा 20, 10 मीटर, यानी कि पोल की हाइट कितनी निकली, 10 मीटर निकली भाई पोल की हाइट, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ विल बी मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ एडवांस लेवल के भी जो मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है, ओके, एक ट्री है, ओके, ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आई और टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। अब यहाँ से भाई ये टूट गया, तो ये ब्रोकन पार्ट है, ये ग्राउंड को टच करने लगा, ठीक है भाई, ओके। एंड मेक एन एंगल विद 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा, ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट से और जहाँ पे उसका सिरा जो पेड़ गिर गया है, जहाँ पे टच हो रहा है ग्राउंड से,
उनका डिस्टेंस कितना है आपका 8 मीटर, 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ये फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर, लेबलिंग कर लेंगे ए बी सी डी। ओके ओके भाई, कर लेंगे लेबलिंग। अब देखो वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब उससे पहले भी एक बात बता दूं भैया, ये जो टूटा हुआ है ये इसी के इक्वल है ना, यानी कि ए डी इक्वल्स टू ए सी। बिल्कुल है भैया, यही तो टूटा है, ये वाला जो टूट गया था वही तो टच कर रहा है, ठीक है ना। ओके, अब सुनो ठीक। तो अब हमको सबसे पहले तो ये फाइंड कर लें। तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता होना चाहिए जो हाइपोटेनस और बेस के रिलेशन को बताए। हाइपोटेनस और बेस तो भैया कॉस होता है बी अपॉन एच, या फिर उसका अपोजिट सेक। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस थीटा वैल्यू 30 डिग्री, बेस इज 8 मीटर, हाइपोटेनस अभी नहीं है मेरे पास, फाइंड कर लूंगा, ठीक है ना। ओके, हमें तो टोटल हाइट बतानी है ना, तो पहले ए सी फाइंड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। cos 30 वैल्यू, cos 30 वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, √3/2। टेबल का यार, टेबल का जो वीडियो जरूर देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन AC। अब सुनो, अब AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 × 16 अपॉन √3। और डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रहना नहीं चाहिए, तो √3 अपॉन √3 रेशनलाइजेशन कर दो, तो AC इक्वल्स टू 16 √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है ना। ये AC का वैल्यू आया, अभी हाइट नहीं आया। हाइट कैसे निकालेंगे, AB की वैल्यू हो और AC की वैल्यू हो, तो AC की वैल्यू तो हमने निकाल ली हमने, तो AB की वैल्यू और मिल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो AC की निकाल ली। अब अगेन इन ट्राइंगल ABC, अब हमें देखना है बेस और परपेंडी में किस में रिलेशन है। तो देखो परपेंडी अपॉन बेस tan में, या फिर कॉट में बेस अपॉन परपेंडी, तो tan यूज कर लेंगे हम। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडी अपॉन बेस, तो देन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडी इज AB, थीटा tan theta equals to AB upon base is BC. Okay. Then after, now tan theta value 30, AB find out, BC 8, tan 30 value 1/√3, AB upon 8। देन ए बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए बी वैल्यू कितनी जाएगी 8 अपॉन √3। सेम थिंग, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होना नहीं चाहिए, तो रेशनलाइजेशन √3 अपॉन √3। ओके, तो 8 √3 अपॉन 3। ओके, अब सुनो, ये जो BD है यही तो हाइट है, BD है यही तो हाइट है, और BD को क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस AD, और BD इक्वल्स टू AB प्लस AD क्या है, AC। तो BD यानी कि BD क्या होगी आपकी टोटल हाइट। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए AB की वैल्यू 8 √3 अपॉन 3 प्लस AC की वैल्यू 16 √3 अपॉन 3, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो कितना जाएगा आपका, 3 इज द एलसीएम, एंड 8 √3 प्लस 16 √3, then h equals to 8 plus 16 24 √3 अपॉन 3। क्लियर, और ये कितना जाएगा, 3 8 जा 24, तो h equals to 8 √3 मीटर। और अगर आपको प्योर वैल्यू निकालना हो तो h equals to 8 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई कर देना और यू विल गेट द आंसर। क्लियर, चेक कर लें,
इसका आंसर 9.1 8√3 मीटर। 8√3 आ रहा है तो कोई और आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस नहीं पता होगा तब तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया क्या कि जो एक पार्क है उसमें आपको 2 फिसल पट्टी लगाना है, फिसल पट्टी स्लाइड। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक लगाना, एक कौन से बच्चों के लिए निकाला है? फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स। ओके, ठीक है। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच whose top is at height of 1.5 मीटर। जो उसका जो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए लगाना, उसका टॉप कितना है, ऊंचे रखना उसको 1.5 मीटर। ओके, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो आपकी फिसलपट्टी है, स्लाइड है, उसको 30 डिग्री पे, उसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन कराना है विद द ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड है। ओके, वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन। और जो इससे बड़े बच्चे हैं, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जिससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है? बड़े बच्चों के लिए आई स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। तो उनके लिए हाइट कितनी रखना है? 3 मीटर। और एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इंक्लाइन कितना कराना है आपका? 60 डिग्री पे विद द ग्राउंड। क्लियर? ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो इन दोनों केसेस में, यानी कि दिस केस, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड में, इन दोनों केसेस में should be the length of slide what should be the length of the slide in each case। तो स्लाइड की लेंथ कितनी होना चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करना है आपको भाई। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, लेवलिंग कर लो, ए बी सी, ये पी क्यू आर। ओके, देखो केस फर्स्ट में, इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर भाई परपेंडी हाइपोटेनस, साइन लग जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। साइन थीटा वैल्यू 30, ए बी वैल्यू 1.5 अपॉन ए सी वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। साइन 30 वैल्यू 1/2, 1.5 ए सी, देन ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.5 टू जा 30, यानी कि 3.0 मीटर। पहला आंसर। इस केस में कितनी रहेगी? 3 मीटर रहेगी स्लाइड की लेंथ। ओके, इस केस में कितनी रहेगी? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर? उसमें भी साइन थीटा यूज कर लो, क्या है आपका परपेंडी और हाइपोटेनस से कोरिलेट करना है, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, sin theta, sin 60 because theta value 60 and angle of elevation 60. Okay, equals to PQ. PQ value what is 3 upon PR. PR value you have to finding out length of the slide. Okay, the length of the slide. Then sin 60 value √3/2. Okay ना, √3/2 and 3 upon PR. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। PR इक्वल्स टू 3 2 6 अपॉन √3, या फिर ऐसा लिख लो 3 × 2 अपॉन √3, 6√3 लिखो, चलो 6√3। देन PR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? √3 से रेशनलाइजेशन हो जाएगा तो 6√3 अपॉन 3, और 3 2 6, PR इक्वल्स टू 2√3 मीटर। और फिर निकालना, √3 की वैल्यू रख देना 1.√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 रख देना, आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करेंगे दोनों के।
तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ओके, क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको, वीडियो थोड़े से लंबे जरूर है लेकिन आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज गेन हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर, ये टॉवर है, टेढ़ा हो गया टॉवर, ठीक है। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हो गया भाई, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, टावर का टॉप कितना है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, कितना है आपका 30 डिग्री। ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ये पॉइंट कितनी दूर है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ओके ना, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे जल्दी से। ए बी सी, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका बेस, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। टावर की हाइट फाइंड करना है, यानी कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, ये परपेंडी हो गया, बेस हो गया, किस में रिलेशन होगा, tan में। तो इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन परपेंडी अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा वैल्यू 30, tan 30, ओके, tan 30, ए बी वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड बी सी वैल्यू 30, tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 and h equals to rationalization √3 upon √3 because denominator में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, and 30 then h equals to 30 √3 upon 3, √3 into √3 3, 3 times 30 and h equals to 10 √3 मीटर। ओके, अभी के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कमेंट शेयर सब्सक्राइबर ऑफ माय वीडियो, अगर आपको ठीक लग रही है, पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर करें और एक बार देखें तो ज़रूर, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।